इंडिया का क्रिकेट फेस्टिवल यानी कि आईपीएल वापस आ चुका है और उसके ठीक बाद ही टी20 वर्ल्ड कप होने जाने वाला है। तो क्रिकेटिंग फेस्टिवल्स तो जारी रहेगा, लेकिन क्या आपको पता है इनमें क्या कॉमन है? तो दो चीज़ें कॉमन है, पहला क्रिकेट और दूसरा फैंटेसी स्पोर्ट्स। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है जैसे कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, ये सब लीगल हैं या नहीं? अगर लीगल हैं तो क्या आपको पता है ये गूगल प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है? खेलता सब है, पता किसी को नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगली सॉर्टेड। आज हम बात करने वाले हैं बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज, ये सब के लॉज के बारे में जो कि इंडिया में हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो है कि गैम्बलिंग और बेटिंग लीगल होना चाहिए या नहीं। ये डिबेट सालों से चला आ रहा है, लेकिन आज हम एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो लेजिस्लेशन है वो 150 से भी ज़्यादा साल पुराना है। उसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। ये हमें अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इंग्लैंड में ही गैम्बलिंग अलाउड है। यूके गैम्बलिंग एक्ट 2005 के कारण इंडिया में गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 34 में आता है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इसका मतलब ये है कि स्टेट के पास गैम्बलिंग और बेटिंग के मैटर्स में लॉज बनाने का पावर है। अब कुछ बातें और ध्यान देने वाली बातें हैं कि गैम्बलिंग कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर है, जो कि गैम्बलिंग में नहीं आती है। तो पहली, बेटिंग ऑन अ हॉर्स रेस, ये गैम्बलिंग में नहीं आती है। मैं आके आपको केस लॉज भी बताऊंगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कि ये गैम्बलिंग में नहीं आता है। दूसरी चीज़ है गेम्स ऑफ स्किल, जिस गेम्स में स्किल इन्वॉल्व है वो भी गैम्बलिंग नहीं है। और तीसरा है लॉटरीज। लॉटरीज भी गैम्बलिंग के कैटेगरीज में नहीं आती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्रायर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कुछ प्रायर स्किल्स आपको रिक्वायर होंगे तो वो गैम्बलिंग नहीं होगा, प्योरली गेम ऑफ चांस नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां लॉटरीज लीगलाइज्ड है। ऐसे 13 स्टेट्स हैं। आप ये 13 स्टेट्स का नाम यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इन 13 स्टेट्स में नहीं रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके यहाँ लॉटरी लीगलाइज्ड नहीं है। उसके बाद कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कसिनोज भी लीगलाइज्ड है, जैसे कि गोवा, सिक्किम, दमन एंड नागालैंड। नागालैंड में रिसेंटली 2015 में ही लॉ इनेक्ट किया गया था। वो मोस्ट रिसेंट लॉ है अभी हमारे देश में, किसी देश के किसी भी पार्ट में जो कि लागू है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले 17 सितंबर को कर्नाटका में ऑनलाइन गैम्बलिंग को टोटल बैन करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल टेबल किया गया है। अब आगे देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। तो गेम्स ऑफ स्किल देखिए सबसे पहले, तो गेम ऑफ स्किल में प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको प्रायर नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है तो गेम ऑफ स्किल नहीं आप खेल सकते। उसके बाद गेम ऑफ स्किल में स्किल एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा चांस उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन स्किल चाहिए। जैसे कि गेम रमी का गेम, उसमें थोड़ा तो स्किल आपको चाहिए। उसके बाद है गैम्बलिंग इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस क्या है? तो जो इसमें पूरी तरह आप लक पे डिपेंडेंट है, और गेम ऑफ चांस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बैंड है, उन 4 स्टेट्स को छोड़ के जो कि मैंने आपको पहले बताए। अब कुछ केसेस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है आरएमडी चमार बगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, व्हेन सर्टेन लेवल ऑफ स्किल इज इन्वॉल्व इट इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग डज नॉट कम अंडर ट्रेड और बिजनेस अंडर फंडामेंटल राइट्स। अब नेक्स्ट केस देखें तो वो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण का। ये एक 1968 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट अलाउड एस्टेब्लिशमेंट्स टू कलेक्ट स्मॉल फी फॉर मेंटेनिंग एंड रनिंग द सेम फॉर गेम्स ऑफ स्किल लाइक रमी। रमी हैज एन एलिमेंट ऑफ स्किल एंड इज नॉट प्योरली अ गेम ऑफ चांस। तो रमी फिर लीगलाइज्ड होगा, ये बेटिंग में आएगा, गैम्बलिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट केस है के आर लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि एक 1996 का जजमेंट है। इसमें बताया गया था कि हॉर्स रेसिंग भी एक गेम ऑफ स्किल है और गैम्बलिंग के अंदर नहीं आता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वरुण गुम्बा वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स। ये 2017 का केस है। इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया गया था, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, अ फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम टू बी अ गेम प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन स्किल
और इसके अगेंस्ट अपील भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो इससे हम मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट से एग्री करता है और ये जजमेंट हमारे पूरे के पूरे इंडिया पर बाइंडिंग है। इसका मतलब कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हमारे देश में लीगलाइज्ड है, वो इस जजमेंट के आधार पे हम लोग कह सकते हैं। अब आगे देखिए, तो 276 लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 2018 में, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जिसमें कि पहला पॉइंट था रेगुलेटिंग बेटिंग एंड गैम्बलिंग। कहा गया था स्टेट गैम्बलिंग और बेटिंग को रेगुलेट कर सकती है, चाहे तो सेंटर भी आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 252 के अंदर लॉ बना सकती है, जो स्टेट फिर अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद था रेगुलेशंस गवर्निंग गैम्बलिंग एंड बेटिंग लानी चाहिए, जिससे कि जो लोग गैम्बलिंग या बेटिंग कराएंगे उन्हें लाइसेंस इशू किया जाए। और उसके बाद एक मेजर पॉइंट था कि कुछ पर्सन प्रोहिबिटेड रहेंगे गैम्बलिंग के लिए। क्या क्या? माइनर्स, पर्सन्स रिसीविंग सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पर्सन्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईटी एक्ट एंड जीएसटी एक्ट। ये 3 तरह के लोग गैम्बलिंग या बेटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अमेंडमेंट्स टू फेमा। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसको ऐसे अमेंड किया जाए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसीनो में और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज में डेवलप हो। आपको मैं और बता दूं कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जो था, उसमें बार बार अंदर में गेमिंग प्लेस, गेमिंग वर्ड यूज किया गया है, गैम्बलिंग वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको इन सब के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप और भी डिटेल में इन सब के बारे में रीड कर सकते हैं। उसके बाद है आईटी रूल्स में भी अमेंडमेंट लाना होगा। इसमें कहा गया था द इंटरमीडियरी शुड बी अलाउड टू होस्ट एंड ट्रांसमिट कंटेंट्स अबाउट गैम्बलिंग इन दोज स्टेट वेयर इट इज लेजिस्लेटेड। और फाइनल पॉइंट था कि मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट्स फ्रॉड पे पूरी तरह इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए और सीवियर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगलाइज है। अगर लीगलाइज नहीं भी है तो इलीगल नहीं है। तब फिर हमारे दिमाग पे क्वेश्चन आता है, तब फिर वो गूगल प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है? गूगल प्ले स्टोर पर किसी नॉट इलीगल चीज़ को होने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसके बारे में हमारे पास जवाब है कि गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी कहती है गूगल प्ले स्टोर डिस्करेजेस एक्टिविटीज लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू गैम्बलिंग। तो इसका फिर हमारे यहाँ के लॉ से लेना देना नहीं है और वो गूगल प्ले स्टोर की अपनी पॉलिसी के कारण गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप और इस वीडियो के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को पढ़ सकते हैं। आप हमें हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन।